अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह अल्लज़ीना हुम मसाबिहुर रहमति व मफातिहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिहि वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़्त या रब्बल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कागज के टुकड़े पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से कागज भी मुअत्तर है और उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुहम्मद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए इकराम, कुर्राए इज़्ज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर मौजूद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना क़ारी शफ़ीक़ुर रहमान साहिब, पैकर इखलास हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब और आज की इस पुरवक़ार तक़रीब के मुंतज़िम व मेज़बान नौजवानान अहले सुन्नत वल जमात, आज 5 मई 2026 ईस्वी हम यहाँ जामे मस्जिद मदनिया लद्धेवाला चीमा मदरसा अरबिया अनवारुल कुरान में 60 बच्चों की दस्तारबंदी और उनकी हौसला अफजाई के लिए जमा हुए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं और आप इस वक्त धरती के सीने पर वो वाहिद खुश नसीब गरोह और उम्मत हैं
कि जिनके पास आज भी 5 मई तक भी और इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह का कलाम असली हालत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तौरात वालों के पास तौरात नहीं है, इंजील वाले इंजील गंवा बैठे, जाया कर बैठे। आमना के लाल के कदमों का सदका है कि हम में कुरान भी मौजूद है और बेशुमार हाफिज कुरान भी मौजूद है। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक मकाम पर 4 कसमें खाकर एक बात इरशाद फरमाई। रात के अंधेरे की कसम, दिन के उजाले की कसम, मुज़क्कर की कसम, मुअन्नस की कसम। वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा। अर्शे बरी से ये 4 कसमें खाकर रब्बे कायनात ने फरमाया, इन्न सअयकुम लशत्ता। मैंने जितने इंसान बनाए सबके काम कोशिशें मुख्तलिफ हैं। कोई जमीन पे मेहनत करता है, किसान है। कोई लकड़ी पे मेहनत करता है, नज्जार है। कोई लोहे पे मेहनत करता है, लोहार है। लेकिन ये वो तबका है उलमा हुफ़ाज़ का खुश नसीब कि अल्लाह ने इनकी मेहनत का मैदान कितना मुक़द्दस बनाया। या तो इनके सामने 24 घंटे अल्लाह का कुरान होता है या फिर मोहम्मद का फरमान होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के 60 बच्चों की दस्तारबंदी होगी और वो रूह परवर मंजर आप अभी अभी देखेंगे। और ये हमारे लिए एक मैसेज भी होगा कि हम भी अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, बच्चियों को भी, बच्चों को भी कुरान हिफ्ज़ भी कराएं, नाजरा भी पढ़ाएं, कुरान का आलिम भी बनाएं, ताकि वो हलाल व हराम को समझ सकें, उनके अखलाक संवर सकें। कुरान करीम में लधेवाला चीमा के दोस्तों एक सूरत है, उसका नाम है सूरतुर रहमान। उसमें अल्लाह ने किया है अपनी नेमतों का बयान, और उसमें नेमतों का बयान करते हुए अल्लाह ने एक ही बात को 31 दफा दोहराया है, और वो बात है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अंदाज बड़ा अजीब है लधे वाला चीमा के दोस्तों। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आसमान की बुलंदी भी मेरा इनाम है, सूरज की धूप भी मेरा इनाम है, गरजता हुआ बादल भी मेरा इनाम है, बरसती हुई बारिश भी मेरा इनाम है,
चहकते हुए परिंदे भी मेरा इनाम है। लेकिन नेमतों के इस बयान में सूरतुर रहमान में अल्लाह ने सबसे पहले जिस नेमत का जिक्र किया, वजीराबाद वालों, वो ये है कि अर्रहमान अल्लमल कुरआन। मेरा सबसे बड़ा इनाम क्या है? मैं तुहानू कुरान दिता, इनू पढ़ो, दस्तूर हयात बनाओ ताकि तुहाडी दस्तार होवे। कुरान पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। बीमारियां दूर होंगी, रिज्क में बरकत आएगी, औलादें फरमा बरदार होंगी, नहूसतें बेबरकतियां दूर होंगी, जहनी सुकून मिलेगा। एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो जहनी मरीज हैं, डिप्रेशन के, इज़्तिराब के, एंजाइटी के, उन्हें सुबह सुबह निहार मुंह समझते, खाली पेट, उन्हें सुबह सुबह निहार मुंह सूरतुर रहमान सुनाया करें किसी अच्छे कारी की जुबान से, सारी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। इकबाल ने भी कहा ना, अल्लामा ने, इकबाल कहता है ला रैब ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। रूह नू सुकून मिलेगा जो पढ़े कुरान ते या सुने तो। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, और आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका। तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर। वजीराबाद वालों, कुरान करीम पढ़ेंगे, बिगड़े संवर जाएंगे, उलझे सुलझ जाएंगे। कुरान करीम बुरों को नेक करता है, फासिक को सालेह करता है, कातिल और जालिम को आदिल बना देता है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु शमशीर बकफ होकर रहमत आलम का सर कलम करने के लिए निकले एक रात। लेकिन यूं ही बहन के दरवाजे के सामने से गुजरे, कुरान की आयात ने फारूक आजम की समाअतों पर दस्तक दी। सामे कुरान बनकर ईमान ले आए। बहन को कहते हैं कुरान सुनकर कि मुझे ले चलो मोहम्मद अरबी के पास, मैं वहां जाके उनका कलमा पढ़ूं। बहन ने कहा खुद ही चले जाओ, कुरान मैंने सुना दिया है, तुम्हारे फिक्र और नजर में तब्दीली मैंने, औरत ने पैदा कर दी है, अब खुद ही चले जाओ गुलाम बनकर। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम बन के हाजिर हुए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर कैसे आए हो? उमर के जिस्म पर एक कपकपी सी हो गई तारी, वहीं सर झुक गया, आंखों से आंसू हो गए जारी। अदब से अर्ज की, हाजिर हुआ हूं सर झुकाने को, खुदा और रसूले पाक पर ईमान लाने को। और ये कहना था कि हर तरफ सदाए मरहबा गूंजी, फजा में
नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। कुरान सुनकर फारूक इस्लाम लाए और वजीराबाद वालों फिर कुरान करीम में इतनी महारत हासिल की कि तारीख में लिखा है, रिवायतों में लिखा है, मुतअद्दद मकामात दौरे रिसालत में ऐसे भी गुजरे। रहमत आलम की मजलिस में फारूक राय और मशवरा देते तो फारूकी मशवरा कुरान बनकर कल्बे मोहम्मद पे नाजिल हो जाता। मदीना तैयबा में जब मुनाफिकीन ने सैयदा आयशा सिद्दीका के किरदार पर उंगली उठाई, रहमत आलम आप दीदा हुए, दुखी हुए, सहाबा का मशवरा बुलाया, सब ने मशवरा दिया, लेकिन फारूकी राय ये थी, अल्लाह के रसूल हाजा बुहतानो नाज़ीम, अल्लाह के रसूल मैं नहीं मानता। फारूक ने कहा मैं नहीं मानता, हाजा बुहतानो नाज़ीम। और लद्दे चीमा वालों, फारूक का मकाम भी देखिए और बिनते सिद्दीक का भी। फारूकी राय यही लफ्ज हाजा बोतानु नजीम कुरान बन के आ गया। नादिर सिद्दीकी ने क्या खूब कहा कि मां के लिए, आयशा मां थी ना, मां के लिए बेखौफो खतर बोल रहा था। फारूक बोल रहे थे अपनी मां की ततहीर और पाकीज़गी पर। मां के लिए बेखौफो खतर बोल रहा था, कुद्दूस के अल्फाज बशर बोल रहा था, और तोहमत की जुबान बोलने वालों के मुकाबिल कुरान की जुबान बन के उमर बोल रहा था। कुरान ने ऐसा निखारा, मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान बिगड़ों को संवारता है। एक वो आदमी जो शमे रिसालत बुझाने के लिए आया, अब इतना बुलंद किया कुरान ने उसको कि उसकी राय पर कुरान उतरा। उम्मुल मुमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन भी घर में सजदे में पड़ी हुई है। सजदे में अर्ज करती है, ओ मजलूमों के मुश्किल कुशा, ओ मजबूरों और हाजतमंदों के बेनियाज रब, तूने यूसुफ पर लगने वाले इल्जाम की सफाई का भी एहतमाम किया, तूने मूसा पर लगने वाले इल्जाम की ततहीर का भी इंतजाम किया, तूने सैयदा मरियम पर लगने वाले इल्जाम के लिए एक दिन के नौमौलूद बच्चे को कुव्वते गोयाई अता की, और वो माँ की ततहीर पर बोला, ए मजबूरों के मुश्किल कुशा, आज तेरे मोहम्मद की आयशा भी रो रही है, कुछ सफाई का इंतजाम कर। सैयदा फरमाती हैं, मेरे विजदान में, मेरे गुमान में ये था, कोई बच्चा, कोई इंसान मेरी सफाई में बोलेगा या ज्यादा से ज्यादा कल्बे मोहम्मद पे ये बात डाल दी जाएगी, लेकिन मुझे क्या इल्म, मुझे क्या खबर कि हक़ ताला शानुहु अर्शे बरी से 18वें पारे में 18 आयतें मेरी ततहीर और बरात के लिए कल्बे मोहम्मद पे नाजिल करने वाले हैं। तो ये कुरान करीम है। और मैं आपसे अर्ज करूं, अपने बच्चों को सिर्फ कुरान पढ़ाएं,
सिर्फ पढ़ाएं नहीं, उसका मतलब और मफहूम समझाने के लिए इल्म भी उन्हें दिलाएं, आलिम भी बनाएं। सिर्फ हाफिज नहीं, हिफ्स भी बहुत बड़ी अजमत है, हिफ्स भी बहुत बड़ी अजमत है। लेकिन जो हलाल और हराम जानता है कुरान का, जो इल्म वाला है, वो अल्लाह का भी वफादार होता है, मोहम्मद की खत्म नबूवत का भी वफादार होता है, सहाबा और अहले बैत की अजमत का भी पहरेदार होता है। और सबसे बड़ी बात ये है वजीराबाद वालों कि वो वालिदैन का भी वफादार होता है, क्योंकि वो मफाहिम को, कुरान और हदीस के मफाहिम में अपनी अम्मा और अपने अब्बा के मकाम को जानता है। यूरोप के अंदर जब बाप 70 साल का या 60 साल का या 80 साल का बूढ़ा हो जाए, घुटने जवाब दे जाएं, शुगर ब्लड प्रेशर हो जाए, बीमारियों का मजमुआ बन जाएं जब अम्मा अब्बा, तो नौजवान औलाद, ये काफिर की बात कर रहा हूं, काफिर की, नौजवान कहते हैं कि ये बूढ़ा और बूढ़ी हमारी पुरलुत्फ जिंदगी में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, हमें इंजॉय नहीं करने देते, वो उनसे जान छुड़ाते हैं, बुजुर्गों की खिदमत नहीं करते। यूरोप का नौजवान खांसते हुए बूढ़े की खांसी से जान बचाने के लिए उसे ओल्ड हाउस में, बूढ़ों के मरकज बने, गवर्नमेंट ने बनाए, वो नहीं संभालते, हुकूमत संभालती है। वो कहते हैं बुढ़ा जाने थे हुकूमत जाने। लेकिन लद्दा बनाए और लद्दा वाला चीमा के दोस्तों, मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, कुरान करीम जो मुआशरा तरतीब देता है, अगर आलिम हो आदमी, कुरान समझता हो, कुरान जो मुआशरा तश्कील करता है, उसका बुनियादी नुक्ता और आइडियालॉजी ये है कि कुरान नौजवान बेटे को, बेटी को बताता है कि अम्मा या अब्बा जितने बूढ़े होंगे वो उतने कीमती होंगे, उनसे जान नहीं छुड़ानी। एक मकाम पर तो आप हैरान होंगे, एक नहीं कई मकाम पर पढ़ूंगा, एक जगह अल्लाह ने अपनी तौहीद के बाद, जुमला जाया ना कीजिएगा, याद रखिएगा इसे, और खुसूसन जिनके अम्मा अब्बा घर में जिंदा हैं उनको मैं खुसूसन कह रहा हूं, कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने अपनी तौहीद और इबादत के बाद सबसे बड़ा रुतबा जिस अमल को, सबसे बड़ी नेकी जिस अमल को करार दिया है, वो बूढ़े बाप और बूढ़ी मां के साथ हुस्न सलूक को करार दिया। अब सुनिए, एक मिसाल आयत पढ़ता हूं, मेरे बच्चे बच्चियां सुने, अम्मा अब्बा का क्या मकाम है। जो नौजवान बैठे हैं, जो कल होने वाले नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं, मुआशरे के इन लोगों से मुखातिब हूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अब्बा जब बुढ़ा हो, ये किबर उलमा बैठे, इंदकल किबर, ए चिट्टे बाल जदू आ जान, माँ जब अपने सर के बाल सफेद कर बैठे, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यकीन जाने वो अंदाज है मेरे रब का। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बाप जब बूढ़ा हो जाए, माँ जब बूढ़ी हो जाए, बेटे को हुक्म दिया बेटी को,
उफ ना कहा करो, डांटा ना करो, ऊंची आवाज से बदतमीजी के लहजे में ना बोला करो, अदब से झुके रहा करो, और उनसे दुआए रहमत लिया भी करो, उनको दुआए रहमत दिया भी करो। रब्बिरहमुमा, तीन दुआएं ऐसी हैं वजीराबाद वालों, रब जरूर कबूल करता है, रद्द नहीं करता। कितनी दुआएं? मैं पूछता इसलिए कि याद भी है कि नहीं, कि बस आंखें खोल के दिमाग बंद करके मुझे देख रहे हो। तीन दुआएं ऐसी हैं रब जरूर कबूल करता है। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ भी कबूल करता है। दावतुल मजलूम, मजलूम की हाय भी जालिम का बेड़ा गर्क कर देती है। तीसरे नंबर पर फरमाया दावतुल वालिदी लिवलदी, जब कोई बाप, जब कोई वालिद खुश और राजी होकर औलाद को दुआ देता है, रब बाप की मांगी हुई दुआ को भी जरूर कबूल करता है। वजीराबाद वालों, मैं कहा करता हूं, ए मौलवी की दुआ मुक्तदी के लिए कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। ज्यादा उम्मीद ना ला बना मेरे थे। मुर्शिद और पीर की दुआ मुरीद के लिए कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन बूढ़ा बाप जब औलाद को दुआ देता है वो जरूर कबूल होती है, गारंटी मोहम्मद ने दे दी है। अब्बे को दुआ वाले करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझे ये वाकया इसलिए याद आया, आज मुझे मेरा एक दोस्त है, उसने फोन करके कहा, दुकानदार है बेचारा, कि जी मेरा पुत्र मैंने कहता अब्बा तो मेरे वास्ते कीता की। मैंने कहा आज नौजवान बेटा और बेटी माँ बाप को कहते हैं अम्मा अब्बा तुसी पुराने दौर दे लोगो, असी नवे दौर दे हां। हम टच मोबाइल जानते हैं, हम जदीद दौर के तकाजों को समझते हैं। तुसी पुराने बाबे ते बाबियां हो, ज्यादा भाषण न दिता करो, ज्यादा रोक टोक ना कीता करो, असी अपने नफे नुकसान नू जान दे हां। लेकिन वजीराबाद वाले हो, मैं ते कुरान च एक अजीब मंजर वेख्या। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा था, नसीहत कर रहा था। रब को समझाता हुआ वो बाप अर्शे बरी पर इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने बाप के समझाने को, बाप की नसीहतों को कुरान बनाकर कल्बे मोहम्मद पे नाजिल कर दिया। प्यू समझावे तो रब कुरान बनावे, तू कहता है चुप कर अब्बा। कुरान कहता है वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अब्बा समझा रहे हैं, अल्लाह कुरान बना छोड़े। एक रिवायत भी अर्ज करूं, वजीराबाद के दोस्तों तोहफा सुना के जा रहा हूं, हदीस से तोहफा दे के जा रहा हूं अपने बच्चों को, नौजवानों को। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान आया, अर्ज करता है अल्लाह के रसूल मैं मेहनत करता हूं, माल कमाता हूं, मेरा बाप मुझसे पूछता भी नहीं है, मुझसे इजाजत भी नहीं लेता, मेरा माल खर्च कर देता है।
बेटा बाप की शिकायत कर रहा, इन्ना अबी कद अखज़ मिन माली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दौड़ाया, जल्दी जाओ बूढ़े को बुला के लाओ, मुकद्दमा सुनकर फैसला करूंगा। दोनों मुसलमान थे, बाप बेटा। वो सहाबी दौड़ता हुआ गया, बूढ़े को बताया बारगाहे मोहम्मद से बुलावा आया है, जल्दी चल। और ये भी बता दिया तेरे पुत्र ने तेरी शिकायत की थी। उस आख्या तू ओदा माल उड़ा देना, पुछदा शुछदा कोई नहीं, बंदा बनया कर, बुढ़ा हो गए। उस वो शायर था बड़ा, अरब तो सारे शायर हुआ करते थे। बूढ़ा था, 70 को क्रॉस कर चुका था, 80 के करीब था, शायर था बड़ा, कादिरुल कलाम। उसे यहां चोट लगी, वो मेरे बेटे ने मेरी शिकायत। लाठी टेकता हुआ, चादर झाड़ता हुआ बारगाहे मोहम्मद की तरफ चलते हुए दिल ही दिल में बेटे से शिकायत और शिकवे के अंदाज में अशार फिल बदी कहता है, रोता भी है। कहता है गज़ौतु का मौलूदन व मुन्तु का याफिया तुअल्लु बिमा उहनी अलैका व तन्हलु इज़न लैलतुन नाबत बिश्शक्वी लम अबीत लिसुक़मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु। 15-16 अशार पढ़े, उसका मफ़हूम ये कहने लगा, बेटा आज तूने मुझे हैरान कर दिया है, मेरी शिकायत कर दी है। आज तू अपने माल को मुझसे अलहदा समझ रहा है, मैंने तो कभी तकसीम नहीं की थी, ये तेरी और मेरी की वनडे मैंने जब मैं कमाता था मैंने तो ये तकसीमें ना की। मेरे बेटे जिस दिन से तूने जन्म लिया, जिस दिन से तू पैदा हुआ मेरे बेटे, मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, मैंने कभी अपने माल को तुझसे जुदा और गैर न समझा। मेरे बेटे तुझे क्या खबर, जब कभी बचपन में तू बीमार पड़ता था, मैं सारी सारी रात तेरे सिरहाने बैठकर आंखों में जाग कर दुआएं मांगता हुआ काट दिया करता था। खुदावंदा मेरे लखते जिगर को सेहत दे देना। तेनू की पता ए बुढ़ा तेरे नाल कितना प्यार करता है। मेरे बेटे तुझे क्या खबर, मेरे बेटे तुझे क्या खबर, ये बूढ़ा तुझसे कितना प्यार करता है। बचपन में जब तूने पहली मर्तबा बोलना शुरू किया था, तूने तोतली जुबान में मुझे अब्बू कहा था। तेरे बोलने की खुशी में मैंने पूरे मदीने में खजूरें बांटी थी। मेरा बेटा बोला है, लेकिन आज तू बोलता है, यूं बोलता है कि बूढ़े की शिकायतें कर रहा है। अब मेरी जिंदगी की शाम हो गई, तेरी जवानी का सूरज चमक रहा है, मेरी जेब खाली हो गई, तेरी जेब भर गई। मैं कमान की तरह टेढ़ा हो गया, तू तन्ने की तरह सीधा हो गया। मेरे बालों में ज़ईफ़ी की चांदी उतर आई, तेरे चेहरे पर जवानी के जलवे हैं। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, तेरी जुबान चल रही है। मैं तो ये समझता था जिस तरह बचपन में मैं तेरा सहारा बना, मेरे बुढ़ापे में तू भी मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मेरे बेटे शिकायत करके तूने मेरे अरमान तोड़ दिए, मेरे नाज को तोड़ दिया, मेरे अरमानों को तोड़ दिया। रोता भी जाता है, चलता भी जाता है बूढ़ा। रब्बुल आलमीन ने अर्शे बरी पर
एक दुखी और गमज़दा बाप के दुखी एहसासात को अर्शे बरी पर सुन लिया। जिब्रील को हुक्म दिया जल्दी पहुंच मोहम्मद के पास, बूढ़ा पहुंचने ना पाए, तू पहले अर्शे बरी का पैगाम लेके पहुंच जा। जिब्रील आया, आके अर्ज करता है अल्लाह के रसूल बूढ़ा आ रहा है, अल्लाह ने भेजा है, सहाबा बैठे हैं। जब ये आ जाए तो बूढ़े से कहना वो अशार जरा दोबारा सुनाओ ना इनको, ताकि इनके जरिए उम्मत तक रिवायतों के जरिए क़यामत तक गमज़दा बाप का एहसास पहुंच जाए। पहुंचा है तो उन तक के नहीं पहुंचा। अम्मा अब्बा क्या समझते हैं औलाद के मुताबिक? मैं कहा करता हूं सातों आसमान इतने वजनी नहीं है, 14 तबक इतने भारी नहीं हैं जितना वजनी और भारी ये लम्हा होता है कि वालिदैन, बूढ़े वालिदैन जवान बेटे के आगे अपनी जरूरतों के लिए हाथ फैलाएं और पुत्र मुंह मोड़ जाए। और मां का खास ख्याल करना, अम्मा का खास अब्बे से भी ज्यादा, 3 दर्जे ज्यादा, इसलिए कि मां जब अपनी औलाद से प्यार करती है, दुख सहती है, जागती रहती है, उसकी पेशाब पखाना साफ करती है, तो अर्श वाला फरिश्तों से कहता है इसके प्यार में तो मेरे प्यार की झलक है। मां के मेरे कई जगह ऐसी हैं जहां हदीस पाक में रसूलुल्लाह ने मां के प्यार को अपने, अल्लाह ने मां के प्यार को अपने प्यार का परतौ करार दिया। मौसम हज का महीना है, एक मां दौड़ रही थी, मौसम गर्मी का था, इलाका अरब का था, वक्त दोपहर का था, सूरज यहां चमक रहा था, लू वाले थपेड़े चल रहे थे और पहाड़ों पर न साया था न पानी की बूंद थी। एक चंद महीने का बच्चा इस्माइल शिद्दत प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ के रो रहा था और उसकी मां पानी की तलाश में बंजर पहाड़ों पर भाग रही थी। सूरत हाल ये थी वजीराबाद वालों, इस्माइल जितने जोर से रोता था हाजरा उतना तेज भागती थी। मैंने कहा कि तड़पता है कोई बेटा, पुत्र जदों तड़पता है, तड़पता है कोई बेटा तो मां का दम निकलता है। अम्मा भी तड़पती, तड़पता है कोई बेटा तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाजरा पानी का मसला नहीं है, पानी की बात नहीं है, पानी तो जमजम बनाकर तेरे बेटे के कदमों में निकाल दिया, लेकिन बेटे की मोहब्बत में तू जो दीवाना वार भागी है, तेरा भागना मुझे इतना पसंद आया, मैं कयामत तक के लिए तेरी दौड़ को इबादत बना रहा हूं। उम्रा भी कबूल नहीं होगा, हज भी कबूल नहीं होगा जब तक हाजरा की तरह दौड़ के नहीं दिखा। अम्मा की मोहब्बत की कदर तो अर्श, पुत्र नु हया नहीं आंदी, आज वो भी कदर करता है। आज मां घर में मौजूद है, अगर साया सर पर सलामत है, वजीराबाद वालों नेमत मौजूद है, मां की कदर कर लीजिए। जब माएँ चली जाती हैं साया उठ जाता है, नेमत छिन जाती है, फिर औलादें हसरत की तस्वीर बनकर
आंसू बहाती रह जाती हैं, लेकिन देर हो जाती है। वो देखिए ना सियालकोट के कब्रिस्तान में, सियालकोट आपके करीब है, अल्लामा इकबाल दानाए मशरक हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल अपनी अम्मा की कब्र के सिरहाने घुटनों में सर दिए जोर जोर से चीख रहा है, रो रहा है और अजीब बात करता है। इकबाल माँ की कब्र को कहता है कि खाके मरकद पे तेरी एक फरियाद लाया हूं। अम्मा तेरी कब्र पे इकबाल एक फरियाद लाया है। खाके मरकद पे तेरी एक फरियाद लाया हूं कि अब दुआए नीम शब में किसको याद आया हूं। अम्मा तेरे जाने के बाद, तेरे कब्रों में डेरे लगाने के बाद कोई रिश्ता ऐसा नहीं, कोई हस्ती ऐसी नहीं जो आधी रात को उठकर इकबाल को दुआएं दे। दुआओं के दरवाजे बंद हो गए माँ तेरे जाने से। लेकिन वजीराबाद वालों, सिर्फ मैं नहीं रोया, इकबाल नहीं रोया, मेरी आंखों ने तो हदीस की किताबों में ये मंजर भी पढ़ा। 1.25 लाख नबियों का इमाम, साहिब मेराज, साहिब कुरान मोहम्मद अरबी हज अदा करने के बाद अम्मा आमना की कब्र पर आए, ज़ारो कतार रोए माँ को याद करके। मोहम्मद मैं कहा करता हूं, औरतों में से 2 रिश्ते ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत में मोहम्मद ने आंसू बहाए हैं। मेरी बेटियां सुन रही हैं, उनके लिए कहता जाऊं ये बातें। औरतों में से 2 रिश्ते ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत में मोहम्मद ने आंसू बहाए हैं। बेटे हैं अम्मा आमना की मोहब्बत और याद में रोए, और जब बाप बने बेटी फातिमा जहरा की मोहब्बत में रोए। आखिरी दिन कान में बात कही, बाप भी रोया, बेटी भी रोई। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, मुझसे इतना प्यार करते, जब मैं अपने शौहर अली हैदर कर्रार के घर से अपने बाबा मोहम्मद को मिलने के लिए आती, सरकारे दो आलम बेटी को आता हुआ देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते, फातिमा का हाथ पकड़ते, अपनी जगह पे बिठाते, फातिमा का माथा चूमते, बेटी की पिशानी चूमते और जुबान नबूवत से फरमाते, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेटी तो मेरी आंखों का नूर है। बेटी को मोहम्मद ने जिगर का टुकड़ा और आंखों का नूर कहकर इज्जत के आसमान पर बिठा दिया। बेटी की कदर करना, वजीराबाद वालों बेटी से नफरत ना करना, बेटी से मोहब्बत करना, बेटी का हक ना मारना, बेटी की विरासत ना खाना। रिश्तों में से वाहिद रिश्ता बेटी ऐसी है, इंसानी बरादरी के सारे रिश्तों में से सबसे ज्यादा कुर्बानी देती है। बाप के घर में मुहाजिर है, अजनबी पंछी है, निकाह के बाद परवाज कर जाती हैं। शादी को, निकाह को हुक्म रब्बी समझकर, अमरे रब्बी समझकर बेटियां बाप का आंगन भी छोड़ जाती हैं, माँ की मोहब्बत भी छोड़ जाती हैं, वतन की गलियां भी छोड़ जाती हैं। एक अजनबी को अपना शरीके हयात मानकर सारी जिंदगी उसके साथ गुजार जाती हैं, लेकिन ससुराल में जाकर भी, परदेश में जाकर भी बेटियां माँ को नहीं भूलती, बाप को नहीं भूलती। मुसल्ला बिछाकर, हाथ उठाकर खुदा से दुआ करती हैं, खुदा बंदा मैं तो परदेश में हूँ, ससुराल में हूँ, मेरे अब्बा अम्मा को सलामत रखना। बेटियां सिर्फ माँ बाप से प्यार नहीं करती,
वो तो उन रास्तों से भी प्यार करती हैं जो रास्ते माँ बाप के घर को जाते हैं। मोहम्मद अरबी का उसवा है। ये तब समझ आएगा जब कुरान को आप मफहूम के साथ पढ़ेंगे। बेटी से मोहब्बत का तो ये आलम है, जिस दामाद को 2 बेटियां यके बाद दीगरे दी उसे जुन्नूरैन कहा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरी आंखों के 2 नूर इसके निकाह में हैं। इसलिए मैंने कहा और फिर कहता हूं कि आंखों का नूर, बेटी को कह रहा हूं, आंखों का नूर दिल की ज़िया है बेटियां, रब की रहमत खुदा की रिजा है बेटियां। कोई पूछे कदर उनसे जो यहाँ महरूम हैं, वो समझते हैं बताएंगे कि क्या है बेटियां, और हैं पराया धन, पराया धन है पराया धन, मगर अपनी ही रहती है सदा। बढ़ के बेटों से बुढ़ापे का आसा है बेटियां, और बेटियों को बोझ समझे वो बड़ा बदबख्त है। जो नसीबों को बदल दे वो दुआ है बेटियां। कुरान खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, ताकि उन्हें रिश्तों का एहसास पैदा हो। आज हाल ये है, रिश्तों में खून में वफा नहीं है। भाई भाई को कत्ल कर रहा है, खावंद बीवी को मार रहा, बीवी खावंद को कत्ल कर रही है। औलाद वालिदैन के दुश्मन हैं और वालिदैन औलाद के। आंख में शर्म नहीं है, पेट में हलाल नहीं है, दिल में ईमान नहीं है, जुबान पे सच नहीं है, बाजार में दयानत नहीं है। क्या करें? और ये तो मैं आम लोगों की बात करता हूं। हम जैसे दीनदार लोगों की मजलिसों में भी गीबतों के, चुगलियों के ढेर लगे, बदबू उठ रही है, एक दूसरे की पगड़ियां उछाली जाती हैं, टांगे खींची जाती हैं। ये सीरत से सीखा है हमने। नारे लगाना कमाल नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल, और मुख्तलिफ नारे हम लगाते हैं। पूरे लद्दे वाला में 1 पाव दूध नहीं मिलेगा खालिस, और न चंद बूंद देसी घी मिलेगी। हालत अमली ये है, गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार न रहा। इसलिए मैं चाहता हूं इन जलसों के जरिए अपनी आने वाली नस्लों को कोई मैसेज दें, इस्लाम का सही चेहरा दिखाएं, ताकि वो अमल की तरफ लौट आएं। दिलों को साफ कीजिए। दिल साफ होता है तो चेहरे पे नूर आता है, रौनक आती है। जिसके दिल में बदबू होती है उसका चेहरा भी भयानक होता है। दिल साफ होते हैं अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से। कोई जुबान खाली न रहो। मेरी एक आदत है कि शाह साहब की भी यही आदत थी, आखिर में जिक्र करवा दिया करते थे, तो कोई जुबान खाली ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला। जज़ाकल्लाह। चंद लोग पढ़ रहे हैं, चंद लोग। वो एक जगह मैं इसी तरह जिक्र करवाने लगा तो कोई एक बंदा भी नहीं बोला। मैंने कहा मैंने इतना घंटा बयान किया, कुरान पढ़ा, नात पढ़ी, अब तो बोलो। वो फिर भी नहीं बोलते। फिर मैंने उनको कहा, फिर बोले। मैंने कहा वो
बीवी और शौहर लड़ रहे थे और बीवी शौहर को गालियां दे रही थी। गालियां देते हुए कहने लगी शौहर को कि अगर तू गलत हो तो तू मर जाए, अगर मैं गलत हूं तो मैं बेवा हो जाऊं। ये जितने चेहरों पे मुस्कुराहट है ये उन्हीं को समझ आई। अब सारे काम मैंने तो नहीं करने ना चाहिए। मैं समझता हूं यकीनन सुनना बड़ा मुश्किल होता है, बोलना आसान है, सुनना, सुन के बोलना तो फिर और भी मुश्किल है। तो कोई जुबान खाली ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर पस्ती में वेरानों में बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। देख रहा है कैमरे की आंख देख रही है। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। शामो सहर और रात और दिन एक ही हो ये विरद तेरा क्या ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलेमा ये जो आप पढ़ रहे हैं, इकबाल ने तो नगमा कहा, ये नगमा, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की इसमें क्या कहते हैं उसको, तज़मीन कहते हैं, जो तब्दीली होती है। शाह साहब ने इसमें कुछ तब्दीली फरमाई, कहा नगमा नहीं कलेमा। तरमीम फरमाई। शाह साहब ने कहा ये कलेमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, फूलों के मौसम का पाबंद नहीं है कलमा। या अल्लाह, फसल गुलो लाला का पाबंद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वजीराबाद वालों मौलवी का पाबंद नहीं है, मुर्शिद का पाबंद नहीं है, मिंबर का मेहराब का मजलिस जिक्र का पाबंद नहीं है। घरां विच भी पढ़िया करो, दुकाना विच भी पढ़िया करो, दुकानदारो सौदा एवें तोलिया करो। खरीदार कवे कलमा पढ़ने वाला दुकानदार है। हाँ,
अगर पियो घर विच इंज आया करो, शफकत चेहरे ते सजा के आया करो। औलाद कवे कलमा पढ़ने वाला बाप आया है। शौहर हो घर में यूं आया करो, बीवी कहे कलमा पढ़ने वाला वफादार खावंद आया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1.25 लाख नबियों में से किसी नबी और रसूल ने बीवी को गाली नहीं दी, बीवी को पीटा नहीं है। 11 बीवियों से मोहम्मद ने हुस्न सुलूक करके उम्मत को दर्स दिया है। 11 में बेवा भी है, मुतल्लका भी है, कंवारी भी है, आजाद भी है, गुलाम भी है, सन्यास को पहुंची हुई बूढ़ी सौदा भी है, बीमार भी है। 11 बीवियों से मोहम्मद ने हुस्न सुलूक किया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं, हुस्न सुलूक का ये आलम था। बेगमात से पानी पी रही थी मैं, रहमत आलम हुजरे में आए, फरमाया आयशा आधा गिलास मेरे लिए अपना बचाया हुआ छोड़ दो। मैंने अर्ज की आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, नबियों के इमाम हैं, अपना बचाया हुआ झूठा नहीं दूंगी, ताज़ा भर के लाऊंगी। रहमत आलम ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं आयशा, आज मैं तेरा झूठा पीकर उम्मत को बिनते सिद्दीक की अजमत भी बताना चाहता हूँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद बीवी को नौकरानी नहीं, पाँव की जूती नहीं, बल्कि घर की मलका, इज्जत और आबरू समझता है। ये तो सीरत है मोहम्मद अरबी की। ये नहीं कि घर में दाखिल होते ही उस गरीब को 5-7 गालियां दो, फिर हाथ उठाओ, फिर मारो। ये पहला रिश्ता है और आखिरी रिश्ता है इस कायनात का। बाकी सब रिश्ते, मैंने वालिदैन की बात की, मियाँ बीवी की ना करूं। मेरे एक दोस्त हैं म्यूनसिपल कमेटी में मुल्तान में, वो कहते हैं शाह साहब निकाह इतने रजिस्टर्ड नहीं हो रहे जितनी तलाकें रजिस्टर्ड हो रही हैं। तलाक की शरह इतनी बढ़ गई है, इसलिए कि ना दूल्हे की तरबियत है ना दुल्हन की तरबियत है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। वो झट दूल्हा कहता है ये मेरी नौकरानी है बीवी को, बीवी कहती है ये मेरा पहला दुश्मन है। जिंदगी की गाड़ी यूं चलती है। बच्चों को समझाएं शादी से पहले, ये मोहब्बत का रिश्ता है। पहला रिश्ता भी आदम और हव्वा का, मियां बीवी का था। इस कायनात का पहला रिश्ता और इस कायनात का आखिरी रिश्ता भी जन्नत में यही रह जाएगा। मैंने एक जगह ये बात की, एक नौजवान खड़ा हो गया, कहने लगा मौलवी साहब हमने तो सुना था उधर 70 हूरें होंगी, आप कहते हैं आखिरत में भी यही मिलेगी। मैंने कहा वो 70 हूरें भी मिलेगी, ये उनकी सरदार होगी। उनको लगा फिर कोई फायदा नहीं, ये सानू इत्थे नहीं किसी नाल गल करन देंदी, ये उन्हें उत्थे हूरां नाल गल करन देनी। तो सिर्फ कलमे मस्जिदों में नहीं पढ़ो, अमली जिंदगी में भी कलमे पढ़ो। और ये कलेमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, और ये कलेमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। चले आखिरी शेर पढ़ता हूं, मिस कॉल आ गई। फिलहाल तो इकबाल पढ़ रहा हूं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। चलो हजरत ने मुझे आरिफाना कलाम का कहा, मैंने कहा चलो वो भी पढ़ दूं, क्योंकि इनका हुक्म ना मानना बेअदबी भी है और खतरे से खाली भी। मैंने कहा हाँ, सारी जिंदगी हमें गुजर गई लेकिन दीन का मफहूम पता नहीं क्यों नहीं समझ, अच्छे इंसान क्यों नहीं बनते। कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे,
ते रब फतवा ना लगाना जी, फतवा ना लगाइए। रब दा खोज खुराना लब्बा सजदे कर कर हारे, रब ता वसदा दिल दे अंदर आंदे विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा अपनी मैनू मारे। जब तक हम सीरत नहीं सीखेंगे इंसान नहीं बनेंगे, जालिम ना बने, रहम दिल बने। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल हो आए, किताबों पढ़ पढ़ पढ़। वो कश्मीर में बारिश हो रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक कमरे का मकान था। उसने कहा बारिश तेज है, दरवाजा खोल, गीला हो रहा हूं। अंदर जो बंदा था उसने दरवाजा खोला। उसने सोचा पूछ तो लूं कौन है। उसने कहा कौन हो? इसने कहा मैं खतीब इस्लाम, शहनशाह खिताबत, मकबूल अवाम, शहनशाह अवाम, पीर तरीक़त, जामिउल माकूल गैर माकूल, अलामतुद दहर वल कहर वल। वो अंदर से दरवाज़ा खोल रहा था, उसने फिर बंद कर दिया। उसने कहा इतने आदमियों की जगह नहीं है। इसने बंदा तो मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, एक ही। उसने कहा एक ही तो इतने सारे नाम? उसने कहा नाम नहीं थे वो, बाकी अलकाब थे, नाम आगे आएगा। तो बात ये आजकल अलकाब रह गए, इल्म तो कहीं है ही कोई। आज भी एक आलिम हमारे हजरत मौलाना इदरीस साहब सरहद के अंदर शेखुल हदीस 30 साल बुखारी पढ़ाई, उनको शहीद कर दिया जालिमों ने। इल्म उठ रहा है, अलकाब रह रहे हैं, असल लोग जा रहे हैं। अब तो बस टाड़े मारे और अलकाब शलकाब रह गए बस। तो 30 साल उन्होंने हदीस पढ़ाई, 30 साल। हुजूर ने बताया क़यामत की अलामतों में से कि इल्म उठ जाएगा। इल्म यूं उठेगा कि उलमा उठ जाएंगे। तो बाबा ने अजीब बात कही कि पढ़ पढ़ आलिम फाजिल हो आए, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। जा जा वड़ना मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। एवें रोज शैतान नल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नल लड़िया नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है, ते जड़ा घर बैठा इनू फड़िया नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।